सुना दो। हजरत जुलैबीब आते हैं, अंसारी सहाबी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हजरत जुलैबीब ने कहा अना जुलैबीब, मेरा नाम जुलैबीब है। कहा कि जुलैबीब हम तो तुमको नहीं पहचानते। कहा मुझको मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। इतना सुनना था कि दरवाजा खुल जाता है। हजरत जुलैबीब अंदर जाते हैं। हजरत जुलैबीब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तुमको सलाम कहा है। तो घर वाले खुश हो जाते हैं। अंसारी सहाबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि अल्लाह के रसूल ने हमको सलाम कहा है। सारी दुनिया जिस पैगंबर को सलाम करे वो अल्लाह का पैगंबर उन अंसारी सहाबी के लिए सलाम भिजवा रहा है। अल्लाह अकबर। अंसारी सहाबी कहते हैं क्या और कुछ फरमाया मेरे आका ने? कहा हाँ, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। उन्होंने अपनी बेटी की खूबसूरती का तसव्वुर किया और हजरत जुलैबीब के चेहरे की तरफ है, वहीं से बैठ के सुनो। सिर्फ फरमाइश के मुताबिक गाजी पाक की मनकबत के चंद शेर पेश कर रहा हूं, समात करिए, सुनेंगे आप हजरात। जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखटे पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखटे पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, पल भर में हुई पूरी, पल भर में हुई पूरी गाजी तेरी चौखट पर, पल भर में हुई पूरी गाजी तेरी चौखटे पर। जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया, जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया। दुखियों का ठिकाना है, दुखियों का ठिकाना है गाजी तेरी चौखटे पर, दुखियों का ठिकाना है गाजी तेरी चौखटे पर। और बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं। कम होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखी, कम होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखी, वो भीड़ है मंगतों की, वो भीड़ है मंगतों की गाजी तेरी चौखटे पर, वो भीड़ है मंगतों की गाजी तेरी चौखटे पर। आखिरी शेर पेश करना, समात फरमाएं। सोने से जली चौखट चांदी से जली चौखट, सोने से जली चौखट चांदी से जली चौखट, हर एक खजाना है, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखटे पर, हर एक खजाना है
गाजी तेरी चौखटे पर। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब से नबी ने अपने नगमे सुना दिए हैं, जब से नबी ने अपने नगमे सुना दिए हैं, नूरो सुरूर के सब जलवे जगा दिए हैं। वो इत्र बन के हर सू गुलशन लुटा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हज़रात, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम व स्वालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। इस आयत करीमा में उन लोगों के लिए पैगाम है जो अपने बच्चों की शादी वक्त पे नहीं करते, जो सोचते हैं कि अभी मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मेरा बच्चा हाई स्कूल कर रहा है, जब इंटर कर लेगा तब मैं उसकी शादी करूंगा। इंटर कर रहा है, सोचते हैं एमए बीए कर लेगा तब मैं उसकी शादी करूंगा। उम्र बढ़ती चली जाती है, वक्त गुजरता चला जाता है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो। कोई सोचता है कि मैं अपने बच्चों की शादी तब करूंगा जब उसका बिजनेस चल जाएगा, कोई सोचता है तब शादी करूंगा जब उसकी जॉब लग जाएगी। अगर पूरी जिंदगी जॉब नहीं लगी तो क्या नबी की सुन्नत अदा नहीं करोगे? क्या पूरी जिंदगी उसका बिजनेस नहीं चला तो क्या नबी की सुन्नत अदा नहीं करोगे? जब इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह ताला उसको उसकी किस्मत का रिस्क देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तब अल्लाह ताला उसकी बीबी का रिस्क भी, उसकी किस्मत का रिस्क भी उसको अता फरमाता है। और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का रिस्क भी उसको अता फरमाता है। शादी करने से घर में बरकत होती है, शादी करने से घर की गुर्बत दूर होती है। अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। कोई खानदान नहीं था उनका बड़ा। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आए, नबी ने इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं करते? तो हजरत जुलैबीब कहते हैं, आका मेरा कोई खानदान नहीं है मदीने शरीफ में, ना मेरे पास दौलत है, ना पैसा है, और ना अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न दिया है कि मुझे कोई अपनी बेटी निकाह में देगा। पैगंबर इस्लाम ने फिर फरमाया, जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं करते? तो हजरत जुलैबीब ने फिर वही अल्फाज कहे तो मेरे आका ने फिर फरमाया, जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं करते? अर्ज किया, आका कौन मुझे अपनी बेटी देगा? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, फला अंसारी कबीले में चले जाओ और उसके सरदार से जाकर के कहना कि अल्लाह के रसूल ने तुमको सलाम कहा है और अल्लाह के रसूल ने मुझको भेजा है और तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। ये पैगाम मेरा जाकर के उनको सुना दो। हजरत जुलैबीब आते हैं, अंसारी सहाबी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हजरत जुलैबीब ने कहा, अना जुलैबीब, मेरा नाम जुलैबीब है। कहा कि जुलैबीब हम तो तुमको नहीं पहचानते। कहा मुझको मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। इतना सुनना था कि दरवाजा खुल जाता है। हजरत जुलैबीब अंदर जाते हैं। हजरत जुलैबीब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तुमको सलाम कहा है। तो घर वाले खुश हो जाते हैं। अंसारी सहाबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि अल्लाह के रसूल ने हमको सलाम कहा है। सारी दुनिया जिस पैगंबर को सलाम करे
वो अल्लाह का पैगंबर उन अंसारी सहाबी के लिए सलाम भिजवा रहा है। अल्लाह अकबर। अंसारी सहाबी कहते हैं क्या और कुछ फरमाया मेरे आका ने? कहा हाँ, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। उन्होंने अपनी बेटी की खूबसूरती का तसव्वुर किया और हजरत जुलैबीब के चेहरे की तरफ देखा। कहा मैं अपनी बीबी से मशवरा कर लूं। तो अपनी बीबी के पास जब गए, कहा ए मेरी शरीके हयात, हमारी बेटी का रिश्ता आया है, अल्लाह के रसूल ने इनको भेजा है, हम अपनी बेटी का निकाह इनके साथ में कर दें, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? माँ तो माँ होती है। उन्होंने हजरत जुलैबीब का चेहरा देखा तो कहने लगी ना ना, मैं इनके साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगी। इनके ना तो खानदान का हमको कुछ पता है और ना इनके पास में कोई दौलत है, सरबत है, हमें तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जब वो ये कहना चाह रही थी, अपने शौहर से कहा कि इनके साथ में अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगी, जाओ और जाकर के इनसे कह दो। वो अंसारी सहाबी सोचने लगे अगर ना करता हूं तो ईमान जाता है और अगर हाँ करता हूं तो मेरी बेटी की जिंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए। लेकिन सुनो, पैगंबर इस्लाम ने भेजा है। चंद कदम आगे बढ़ाए थे सहाबी रसूल, हजरत जुलैबीब की तरफ आने के लिए पर्दे की आड़ से आवाज आती है, ए मेरे अब्बा जरा रुक जाइएगा, ए मेरी वालदा जरा फैसला करने से पहले सोच लीजिएगा। आप आने वाले को देख रही हो, मैं भेजने वाले को देख रही हूँ। ऐ मेरे अब्बा, आप आने वाले को मत देखिए बल्कि भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्ने यूसुफ कुर्बान है। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो वो है। मेरा इमाम तर्जमानी करता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आप आने वाले को मत देखिए, भेजने वाला वो है जिसके नूर के बारे में कुरान कहे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। भेजने वाला वो है जिसकी रफ्तार के बारे में कुरान कह रहा है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आप आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। भेजने वाला वो है जिसकी इताअत के लिए रब फरमा रहा है मन युतीइर रसूल फ़क़द अल्लाह। आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। भेजने वाला वो है जिसके सीनाए मुबारका के बारे में कुरान कह रहा है अलम नशरह लका सदरक। आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। अरे भेजने वाला वो है कि जिसके दरबार के बारे में कुरान कह रहा है वह अम्मा साइला फला तनहर। महबूब साइल को मायूस नहीं लौटाते हैं। अरे आने वाला वो है, आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। बरेली का इमाम पुकार के कहता है भेजने वाला वो है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। भेजने वाला वो है, मेरा इमाम कहता है वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले, कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम। भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो नूर वाला है। मेरा निकाह इनके साथ कर दो। उसके बाद अगर मदीने की किसी लड़की ने मुझे ये ताना दिया कि तेरा शौहर काला है तो फख्र से कह दूंगी ओ मदीने की लड़कियों सुनो, ओ मदीने की कन्याओं सुनो, ओ मदीने की दोशीजाओं सुनो। अरे तुम्हारे शौहर वो है जिनको तुम्हारे माँ बाप ने पसंद किया है और मेरा शौहर वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने पसंद किया है। वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। भेजने वाले को देखिए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो क्या फरमाया रब ने कुरान में, अपने बच्चों का निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। तवज्जो दीजिए आप मेरी तरफ, आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से बोलिए हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। गरीब सहाबी थे, जब उनका निकाह हो गया
तो मदीने शरीफ के जो अमीर कबीले थे, तो जो अमीर कबीलों की औरतें इतना महंगा लिबास नहीं पहनती थी जितना हजरत जुलैबीब की बीबी महंगा लिबास पहनती थी। निकाह की बरकत से मालदार हो गए। तो आज ये गरीबी का रोना नहीं रोना है कि मेरे बच्चे अभी कमा नहीं रहे हैं, क्या पता किस लड़की के कदमों की बरकत से अल्लाह घर में बरकतें अता फरमा दे। कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे की पैदाइश पे किस्मत संवर जाती है बाप की, बीबी के कदम घर में पड़े, लड़के का कारोबार चलने लगा। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार कर देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान फरमाते हैं कि निकाह करना तुम्हारा काम है, मालदार करने का वादा परवरदिगार आलम ने फरमाया है, मालदार करना परवरदिगार आलम का काम है। तो निकाह के माना क्या है? नकाहा यनकिहु से, इसके माना है मिल जाना। क्या माना है? मिल जाना। पानी जब आसमान से मिट्टी में गिरता है तो मिट्टी में पानी जब मिल जाता है, जो कीचड़ बन जाती है, तो अब ना तो मिट्टी से पानी को अलग कर सकते हैं आप, ना पानी को मिट्टी से अलग कर सकते हैं। निकाह के माना है मिल जाना। तो मतलब ये हुआ कि जो लड़का और लड़की अजनबी थे, निकाह के जरिए वो दोनों मिल जाते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं। पैगंबर इस्लाम का फरमान है अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाया मेरे आका ने? निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, फलैसा मिन्नी, वो मेरे तरीके पे नहीं है, वो मुझसे नहीं, मतलब मेरे तरीके पे नहीं। निकाह नबी की सुन्नत है, पैगंबर इस्लाम की महबूब सुन्नत है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह कितनी उम्र में होता है? आका की उम्र 25 साल है और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल है। कितना उम्र के अंदर फर्क है? आका की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। आज हम 1-2 साल का अगर मामला होता है तो रिश्ता कैंसिल कर देते हैं कि लड़की की उम्र ज्यादा है या लड़के की उम्र ज्यादा है। हम दीनदारी नहीं देखते हैं, हम परहेजगारी नहीं देखते हैं। पैगंबर इस्लाम का क्या फरमान है, हम उस फरमान पे गौर नहीं करते हैं। आका ने फरमाया था तुनकहुल मरअतु ले अर्बईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 चीजें देखी जाती हैं। या तो लड़की की दौलत देखकर निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देखकर निकाह किया जाता है, या उसका हुस्न देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देखकर निकाह किया जाता है। क्या पैगाम दिया पैगंबर इस्लाम ने इस हदीस पाक में? नबी फरमाते ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। और वो दीनदार लड़की गरीब घराने की हो तो इख्तियार कर लेना। हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता है। क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी जब मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे गुर्बत की वजह से, शादी जिनकी शादी नहीं होती, जब वो बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी, तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना न देखे। जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। सगे चचा हजरत अब्बास भी उन लोगों में मौजूद थे। पैगंबर इस्लाम थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, कानों में उनके कराहने की आवाज आई, कानों में उनके रोने की आवाज आई। मेरे नबी बाहर तशरीफ लाते हैं, अपने सहाबा से फरमाते
फरमाते मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। मेरा नबी तो वो है जिसने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, नबी ने उसे भी माफ कर दिया। जिसने मेरे नबी के रास्ते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट की ओजड़ी ला करके नबी की पुश्ते मुबारक पे रख दी। हजरत फातिमा ने जब वो ऊंट की ओजड़ी हटाई, बद्दुआ देना चाह रही थी, नबी ने अपना दस्ते मुबारक उनके लबों पे रख दिया, नहीं बेटी इस कौम को बद्दुआ मत देना। मेरा नबी वो है, जब मेरे आका ताइफ के मैदान में पहुंचे तबलीग के लिए, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही थी। मेरे आका एक पाए मुबारक को उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक में आकर के लगता। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए, हवा के फरिश्ते ने आकर कहा आका इजाजत दे दो, मैं इनको पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा आका इजाजत दे दो, मैं इतनी बारिश करूं यही ताइफ वाले डूब के मर जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, ताइफ जो दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं यही पिस करके मर जाएंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया उस वक्त? मेरे आका फरमाते फरिश्तों मैं कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। देख लो आज किसी को सताया जाए, दुनिया का हाल तो ये है, अगर गांव में कोई किसी को सताए और इत्तेफाक से वो प्रधान बन जाए या किसी का मुंह लगा बन जाए पुलिस महकमे में या किसी नेता के करीब पहुंच जाए, तो सबसे पहले उसे तलाश करता है गांव में जिसने उसको सताया है, जिसने उस पर जुल्म किया है। पैगंबर इस्लाम ने जब सन हिजरी 8 में मक्के को फतह किया, 10,000 सहाबा का लश्कर मेरे आका के साथ में है। कुफार मक्का नबी की निगाहों के सामने है, नबी की निगाहें पाक के सामने है, डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूनेजी करने का दिन है। जिसने नबी को सताया है चुन चुन के उनसे बदला लिया जाएगा। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो आज का दिन बदला लेने का दिन है, ये कहो अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का